जय श्री राम दोस्तों। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे तकाशी कोटेगावा। अब आप बोलोगे कि तकाशी कोटेगावा कौन है, हम इनको जानकर क्या करेंगे। तो भाई ये भी आपकी तरह एक साधारण ट्रेडर है जिन्होंने एक छोटे से निवेश के साथ में डॉलर ऑफ मिलियन के अंदर उन्होंने अपने अमाउंट को कन्वर्ट कर दिया। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तकाशी कोटेगावा की कहानी, उन्होंने किस तरीके से छोटे निवेश से अरबों तक का सफ़र रहा। तो इस वीडियो में आप बने रहे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं बना हुआ है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ जाके फटाफट अपने अकाउंट बनाइए और हमारे साथ बने रहे। तकाशी कोटेगावा की बात करते हैं तो तकाशी कोटेगावा जापान से बिलोंग करते हैं। उनका जन्म जापान में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं थी। उनको बचपन से ही कंप्यूटर और इंटरनेट में दिलचस्पी थी। अगर हम उनकी एक छोटे से जीवन की बात करें, उन्होंने किस तरीके से ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, तो अब इस वीडियो में अब आपको बताएंगे। उनका कहना है कि उन्होंने 13 लाख येन से ट्रेडिंग की शुरुआत की थी। लाख जापानी येन के अंदर अगर हम उनको भारतीय में कन्वर्ट करें तो 1 लाख रुपए होते हैं। तकाशी ने अपने ट्रेडिंग की शुरुआत 2000 वर्ष में स्टार्ट की थी। उन्होंने एक छोटे से पूंजी के साथ में अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत की। बहुत से लोग इतनी छोटी सी अमाउंट को बेकार समझते हैं, लेकिन तकाशी ने अपने जीवन बदलने वाला अवसर बना दिया। उनके ट्रेडिंग की स्टाइल की बात करेंगे तो उन्हें स्कैल्पिंग मास्टर भी कहते हैं। उनको जापान में BNF ट्रेडर और जी कोमैन भी कहा जाता है। उन्होंने डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग तकनीकी अपनाई। वे दिन भर स्क्रीन के सामने बैठकर ट्रेड करते थे और तुरंत बाय सेल करके पैसा कमाते थे। उन्होंने अपनी जो ताकत है वो स्पीड, अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट बताया। इसलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर कि हर ट्रेड के अंदर रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने बताया कि उन्हें जी कोमैन भी कहा जाता है। तो जी कोमैन क्यों कहा जाता है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। 2005 में जापान के एक ब्रोकरेज हाउस म्यूचुअल सिक्योरिटी से ट्रेडिंग में बड़ी गलती हो गई थी। जी कॉम नाम की कंपनी के शेयर को गलत कीमत पर लिस्ट कर दिया था। इसी गलती से मार्केट में हड़कंप मच गया और अचानक दाम गिरने लगे। इसी समय तकाशी ने मौके को पहचाना और भारी मात्रा में शेयर खरीद लिए। कुछ ही घंटों में उन्होंने करोड़ों येन कमा लिए थे। इसी घटना के बाद लोग उन्हें जी कोमैन कहने लगे। अगर हम उनकी सफलता की बात करें तो उन्होंने शुरुआती 13 लाख येन से तकाशी ने कुछ ही सालों में अपनी दौलत 200 अरब येन लगभग 2 बिलियन USD तक पहुंचा दी थी। वे जापान के सबसे सफल सेल्फ मेड ट्रेड बन गए। उनकी यह सफलता पूरी दुनिया में के ट्रेडर्स के लिए प्रेरणा बन गई। अगर उनकी ट्रेडिंग फिलॉसफी की बात करें तो उन्होंने कहा कि धैर्य और अनुशासन उनका सबसे बड़ा हथियार है। वे घंटों तक स्क्रीन देखते रहे लेकिन एंट्री सिर्फ सही समय पर करते थे। और उन्होंने ये बताया कि छोटा नुकसान लो और बड़ा मुनाफा कमाओ। तो उन्होंने कभी भी लॉस को बड़ा नहीं होने दिया और उन्होंने कहा कि लालच मत करो। वे दिन में बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट निकालते थे लेकिन लगातार और सुरक्षित। अगर हम मार्केट के मौके को पहचानो, हम इस चीज़ का पूरा एक निष्कर्ष निकालें तो तकाशी का कहना है कि एक छोटी पूंजी से भी अपने बड़े सपने पूरे कर सकते हैं अगर आपके पास सही रणनीति और अनुशासन है। तो ट्रेडिंग में मौके को पहचानना और रिस्क कंट्रोल करना ही सफलता की पूंजी है। असली ट्रेडर वही है जो अपनी भावनाओं पर और काबू रखकर समझदारी से फैसले ले, वही एक सच्चा ट्रेडर है। अगर आप भी इस तरीके से अगर एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ में एक छोटी सी पूंजी के साथ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी एक तकाशी की तरह बन सकते हैं।